और फिर बड़ी चालाकी भी दिखाई वरदान मांगने में। देख रहे हो चालाकी क्या, कि ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं। वो सारी चालाकी एक नन्हे की सरलता के आगे परास्त हो गई। इसमें चिकन और दारू कहां है? इस पूरी कथा का, इस पर्व का चिकन और शराब से क्या संबंध है? मुझे समझाओ, बताओ। तुम एक नन्हे बच्चे की सरलता की सफलता का उत्सव मना रहे हो, तुम एक दुर्दांत सम्राट के अहंकार और चालाकी की पराजय का वैभव मना रहे हो। इसमें चिकन और दारू कहां से आ गए? क्योंकि अपने बचपन में मैंने इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। ये नई बात सुनने को मिल रही है कि होली पर तो मुर्गा कटेगा ही कटेगा। ये पिछले 10-20 साल में भारत की चेतना पर यह चीज चढ़ी है कि दारू पियो मांस खाओ, दारू पियो मांस खाओ। आपने अपने धर्म पर भी इस चीज को चढ़ा लिया कि दारू पियो मांस खाओ, कि आमतौर पर जितने जानवर नहीं कटते प्रतिदिन, उससे कई गुने कट रहे हैं त्योहार के दिन। ये कौन सा त्योहार है? चाहे होली हो, चाहे बकरीद हो, और चाहे क्रिसमस हो। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये त्योहार कौन से हैं जो निर्दोष जानवरों का खून बहाए बिना मनाए नहीं जा सकते? और होली इत्यादि पर तो कभी परंपरा भी नहीं थी ये सब करने की। ये कहां से भारत में प्रभाव आ रहे हैं कि अब होली पर और दिवाली पर भी मांस खाना प्रचलित होता जा रहा है? चेतना के विशेष अनुशासन के साथ मनाना होगा ना, या उस दिन और ज्यादा लफंगाई करनी है, और ज्यादा अपने आप को छूट दे देनी है बेवकूफियों की और बदतमीजियों की? ये तुम देख रहे हो पूरी कहानी कहां को जा रही है। ये पूरी कहानी जा रही है कि समाज कुछ कहता हो, प्रकृति कुछ कहती हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, सत्ता कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली। बात समझ में आ रही है? प्रकृति कुछ कहती हो, परिवार कुछ कहता हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली का कुल अर्थ। एक दो बातें इसमें और जोड़ सकते हैं, वो मैं बोल दूंगा। इसमें चिकन और दारू कहां से आ गए, मुझे समझाओ। कहां से आ गए? और इसमें ये हुल्लड़ कहां से आ गया? कीचड़ फेंकना और बकलोली करना और भाभी को रंगना, ये कहां से आया? समझाओ। पूरा राज्य मान रहा है राजा साहब की बात, तो छोटे ने मानने से मना कर दिया, बोला मैं तो नहीं मानता। तो राजा ने कहा अपने हाथों से इसको क्या मारूं, बुरा लगेगा। पहले तो उसको बहुत लालच दिए और बहुत डराया धमकाया, भाई वो काहे को माने। बोला मैं नहीं मानता, आप होंगे मेरे बाप, चाहे आप होंगे राजा, चाहे आप होंगे वरदान प्राप्त, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। मेरे लिए सच ही सच है, सच ही बाप है, कोई बाप सच से बड़ा नहीं होता। और एक खौफनाक चीज बताती है यह कहानी कि जब तुम सच के साथ चलने लगते हो तो तुम्हारे नात रिश्तेदार, ये करीबी लोग, यही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। प्रहलाद जैसे ही सच के साथ हुआ, उसे मारने कोई दूर के लोग नहीं आए, उसकी अपनी बुआ और अपना बाप उसको मारने में लग गए। इसमें चिकन और दारू कहां से आए, समझाओ। या कहानी में कहीं यह भी लिखा हुआ है कि प्रहलाद इसलिए बच गया क्योंकि साइड में एक छोटी सी रखे हुए था, तो डर नहीं लग रहा था उसको। बुरा होलिका मौसी, बुआ, अरे क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्यों जल गई बुआ? कुछ ऐसा था। तो होली का संबंध शराब से कैसे लग गया?